अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेट मैनुअल को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा फाइलिंग सिस्टम। यानी कि किस हिसाब से हम अपनी फाइल्स को जो है मेंटेन करते हैं, किस हिसाब से फाइल्स हम बनाते हैं अपनी कम्युनिकेशंस की, अपनी कॉरेस्पॉन्डेंसेस की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक केस के लिए, एक डिस्टिंक्ट केस के लिए हमें चाहिए कि एक सेपरेट फाइल खोली जाए। यानी कि हर एक डिस्टिंक्ट केस जो है, चाहे वो कोई भी केस हो, कोई भी इशू हो, कोई भी मैटर हो, उसके लिए जो है हमें चाहिए कि एक अलग से फाइल खोली जाए। अब अगर ऐसा है कि एक फाइल में बहुत सारी केसेस हम डाल रहे हैं, तो वो केसेस उस नेचर के होने चाहिए जिनका सब्जेक्ट मैटर सेम हो। दैट मीन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कहेंगे कि मेरे पास जी लीव फाइल है, जिसमें मैं खाली नॉन गेस्टेड की लीव्स जो सेंक्शन होती है या रिक्वेस्ट आती है सेंक्शन के लिए, वो डाल रही हूँ। तो दैट मीन्स अब अगर मुझे एक बंदे की लीव सेंक्शन करनी है, उस लीव के लिए मैं एक अलग फाइल नहीं खोल सकती हूँ, उस एक केस के लिए मैं अलग फाइल नहीं खोल सकती हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर उस ऑप्शन की अपनी पर्सनल फाइल है तो मैं उसमें डाल दूं, यानी कि डिस्टिंक्ट फाइल रही वहां पे। अब अगर वैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगी, एक जनरल फाइल जो कि लीव्स को ही सिर्फ पर्टेन करती हो, चाहे नॉन गेस्टेड हो या चाहे गेस्टेड हो, ऑफिशियल या ऑफिसर जिसकी आप लीव सेंक्शन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लीव फाइल गेस्टेड, लीव फाइल नॉन गेस्टेड या लीव फाइल क्लास 4 ऐसे आप बना सकते हैं, जिनमें आप सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से लीव्स जो है डाल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारे पास एक ऐसी फाइल है जिसमें हमें जो है एक डिफरेंट टाइप्स की जो डिफरेंट जिसे हम कहेंगे डिफरेंट बंदों की, डिफरेंट ऑफिशियल्स की, सॉरी नॉट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट ऑफिशियल्स की जो है हम उसमें जो है कम्युनिकेशंस डाल रहे हैं, लेकिन इन कम्युनिकेशंस का सब्जेक्ट मैटर सेम है, तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि हम एक डिस्टिंक्ट केस के लिए एक अलग से फाइल बनाएं। उस टाइम आप एक ही फाइल रख सकते हैं और उसमें वो कम्युनिकेशंस, वो केसेस डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर कभी कभार ऐसा होता है कि एक कम्युनिकेशन है, इस पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन को जो है और बहुत सारी फाइल्स पर्टेन कर रही है, यानी इसमें कुछ ऐसे मसले बाहर आ रहे हैं जिनको और बाकी फाइल्स हमारी जो है रिलेट कर रही है, तो हमें चाहिए कि हमें वो पोर्शन या वो कम्युनिकेशन इस फाइल से निकाल के उन फाइल्स में भी डाल देना, सो दैट बराबर कॉरेस्पॉन्डेंस रहे ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, या उन फाइल्स से अगर कुछ रिलेटेड कम्युनिकेशन है इस कॉरेस्पॉन्डेंस के रिलेटेड, वो निकाल के एक ही फाइल में डाल दें, सो दैट सारी की सारी जो इस केस मैटर की जितनी सारी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो एक ही फाइल में जमा रहे। ठीक है, तो दैट मीन्स कभी कभार हमारे पास आता ही है ऐसा केस जिसमें जो है एक से ज्यादा सब्जेक्ट मैटर या एक से ज्यादा फाइल्स को पर्टेन कर लेता है, तो उस टाइम पे हमें चाहिए कि या तो हम बाकी फाइल से उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जेरोक्स कॉपीज निकाल के एक फाइल में डाल दें और उसी फाइल में ये केस जो है हम करें, या फिर हम क्या करें, उन फाइल्स में भी इस केस की कम्युनिकेशन डाल दें। ठीक है, कभी कभार हम जो है मास्टर फाइल्स बना लेते हैं। मास्टर फाइल्स क्या होती है, एक फाइल जिसमें आप एक डिस्टिंक्ट मैटर के रिलेटेड जितनी आपके पास कम्युनिकेशंस, कॉरेस्पॉन्डेंसेस, वेदर इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी होती है, वो आप उसमें मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि अगर मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल रिम्बर्समेंट फाइल है, ठीक है, मतलब अगर हम दो तरीके यहाँ पे भी देखते हैं। अगर एक बंदे की हमारे पास मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम आती है, तो मैं उस बंदे के लिए उसकी अलग से एक फाइल बना सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा बंदा आया तो उसकी अलग से फाइल, तीसरा बंदा आया तो उसकी अलग से फाइल, या चाहे मैं ऐसे कर सकती हूँ कि एक ही फाइल डिस्ट्रिक्ट वाइज बना सकती हूँ, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट की जितनी सारी मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम्स मेरे पास आएँगी, उनकी एक फाइल बनाऊँगी मैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया कि सेम सब्जेक्ट मैटर रहेगा, तो लेकिन हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग से बनाएँगे, अगर हमारे पास अलग-अलग फाइलिंग बनाना पॉसिबल ना हो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं काम, हमारे पास एक मास्टर फाइल रहती है, जिसमें हम इस सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरे पास मेडिकल क्लेम्स गई एक डिस्ट्रिक्ट की, उसमें अगर मैं अलग-अलग फाइल्स बना रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, जो भी सैंक्शन ऑर्डर होगा उस क्लेम का या रिजेक्शन ऑर्डर होगा उस क्लेम का, उसकी एक कॉपी मैं अलग से एक फाइल में डाल देती हूँ हर केस की। यानी अगर मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट से या मेरे पास पूरे डिवीजन से 50 केसेस आए हैं और मैंने 50 अलग-अलग फाइल्स मेंटेन की हुई है या डिस्ट्रिक्ट वाइज़ फाइल्स मेंटेन की हुई है, तो मैं क्या करूँगी काम, हर केस का जो फाइनल आउटकम रहा, चाहे सैंक्शन हुआ या चाहे रिजेक्ट हुआ या व्हाटएवर जैसे भी हुआ, उसकी एक कॉपी जो है मैं एक ही फाइल में मेंटेन करूँगी। यानी कि हर एक केस की एक फाइनल आउटकम कॉपी मैं एक सेपरेट फाइल में मेंटेन करूँगी, सो दैट एक जो है कंसोलिडेटेड पिक्चर रहे मुझे उस डिस्ट्रिक्ट की या उस डिवीजन की। जैसे मैं ऐसे आपको फिर से समझाऊँगी कि मेरे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की 10 क्लेम्स आई, 10 की 10 का मैंने ऑर्डर बना दिया, ठीक है? तो मैं एक तो उनकी अपनी डिस्टिंक्ट फाइल्स में वो ऑर्डर कॉपीज़ रखूँगी ही रखूँगी, साइड बाय साइड मैं एक मास्टर फाइल रखूँगी जिसमें इन 10 ऑर्डर्स की एक अलग से मैं ज़ेरॉक्स कॉपी रखूँगी, ठीक? फिर मेरे पास दूसरा डिस्ट्रिक्ट आया सपोज़ बडगाम, उसमें मैंने 5 केसेज़ किए, तो उन 5 केसेज़ का भी जो ज़ेरॉक्स होगा मैं इस मास्टर फाइल में वो भी रख लूँगी, सो दैट एक ऐसी फाइल रहे जिसमें मुझे सारी की सारी मेडिकल क्लेम्स का एक पिक्चर मिले कि मैंने इस मेडिकल क्लेम में क्या किया, इस मेडिकल क्लेम में क्या किया, उस मेडिकल क्लेम में हमारा क्या हुआ। उस टाइम पे एक मास्टर फाइल हमारे पास रहती है जो हमारे पास हैंडी होती है, हमें बाकी फाइल्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप चाहे तो एक मास्टर फाइल भी बना सकते हैं। नाउ फाइल्स के कितने हिस्से होते हैं? एक फाइल के 2 हिस्से होते हैं। एक तो नोट साइड यानी कि नोट वाला पोर्शन, और दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस साइड जिसमें हम अपनी कम्युनिकेशंस रखते हैं। नोट जो है वो लेफ्ट साइड से लगाए जाते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो है वो राइट साइड से लगाई जाती है। नोट में हम जो है एक कॉरेस्पॉन्डेंस से कम्युनिकेशन की कमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, ओपिनियन वगैरह जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, और राइट साइड में जो भी हम कॉरेस्पॉन्डेंसेस रखते हैं उनमें लेटर्स हुए, ऑर्डर्स हुए, सर्कुलर्स हुए, वो सब के सब आते हैं। दैट मीन्स दो पोर्शन होते हैं एक फाइल के, एक तो नोट पोर्शन और एक कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन। नोट पोर्शन में आप कमेंट्स वगैरह, ओपिनियंस रिगार्डिंग सम कम्युनिकेशन लिखते हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में आप सारी कम्युनिकेशंस को रखते हैं जो भी आपको आई है किसी भी फॉर्म में, ठीक है? नेक्स्ट पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग क्या होता है? हम जो एक हमारे पास फाइल होती है उसमें जितने सारे पेजेस एक कॉरेस्पॉन्डेंस के
होते हैं, ठीक है? मतलब एक फाइल में हमारे पास कितने सारे मतलब पेजेस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं काम, जितने सारे पेजेस, चाहे वो 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के हो, 10 कॉरेस्पॉन्डेंस के हो, 5 कॉरेस्पॉन्डेंसेस के हो, ओवरऑल जितने सारे इसमें आपको पेजेस बनेंगे, तो उन पे हम एक नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 करके। समझ आई बात? जितने सारे कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में आपको पेजेस आ रहे हैं, ठीक है? पेजेस, मैं यहाँ पे शीट्स की बात नहीं कर रही हूँ, पेजेस आ रहे हैं, तो जितने सारे आपको पेजेस आ रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में एक फाइल के, उनको आप कंसेक्यूटिवली नंबर डालते हैं। दैट मीन्स पहला वाला पेज उठाया, ठीक, उसमें 1 लिख दिया, दूसरा वाला उठाया उसमें 2 लिख दिया, तीसरा वाला उठाया उसमें 3 लिख दिया, चौथा वाला उठाया उसमें 4 लिख दिया। तो ये आप कंसेक्यूटिवली जितने सारे पेजेस होंगे, चाहे वो एनक्लोजर्स हो, चाहे वो खाली 8 पेज हो कॉरेस्पॉन्डेंस का, चाहे वो 10 पेज हो एक ही कॉरेस्पॉन्डेंस की, तो ओवरऑल आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है? तो ये नंबरिंग कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, यूजुअली 100 नंबर के बाद जो है हम फाइल को चेंज कर लेते हैं, यानी कि दूसरा पार्ट खोलते हैं, सो दैट फाइल उतनी ज्यादा बल्कि ना हो पाए, ठीक है? तो पेज नंबरिंग मैंने आपको बताया कि जितने सारे पेजेस होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस साइड पे, उनको हम कंसेक्यूटिवली नंबर्स डालते हैं। उन कॉरेस्पॉन्डेंसेस में जितने सारे आपके एनक्लोजर्स होंगे, उन पे भी वो कंसेक्यूटिव नंबरिंग पड़ती है। यानी कि सपोज मेरे पास एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसके 3 एनक्लोजर्स है, तो नंबरिंग कैसे पड़ेगी, 1 2 3 4, यानी कि ओवरऑल 4 पेजेस हो गए ना ये, एक कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि एक कवरिंग और उसके 3 एनक्लोजर्स यानी कि 4, तो इन पे जो है 4 नंबर्स पड़ेंगे एक फाइल पे, तो दैट इज पेज नंबरिंग। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि 100 नंबर के बाद आप जी फाइल को चेंज किया करो, सो दैट ये बल्कि ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या होता है, अभी मैंने आपको पेज नंबर में बताया हर पेज को नंबरिंग देनी है। सीरियल नंबर वो चीज नहीं है। सीरियल नंबर एक कम्युनिकेशन को एक नंबर मिलेगा, मतलब एक एक कम्युनिकेशन को, अगर एक कम्युनिकेशन के 4 एनक्लोजर्स है तो 4 एनक्लोजर्स पे कोई नंबर नहीं पड़ेगा, बस उसकी कवरिंग पे नंबर पड़ेगा, ठीक है? अगर कम्युनिकेशन खाली है विदाउट एक कोई एनक्लोजर, तो उस पे एक नंबर पड़ेगा। समझ आई बात? तो ये जो सीरियल नंबरिंग होती है ये कम्युनिकेशन वाइज होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस वाइज होती है। एक कॉरेस्पॉन्डेंस या एक कम्युनिकेशन को एक नंबर पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एनक्लोजर्स। यहाँ पे हम एनक्लोजर्स को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये जो पहली कम्युनिकेशन है उसको 1 लिखेंगे, फिर दूसरी कम्युनिकेशन उसको 2 लिखेंगे, तीसरी कम्युनिकेशन उसको 3 लिखेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एनक्लोजर्स। इसमें एनक्लोजर्स काउंट नहीं होते हैं। तो अब सीरियल नंबर और पेज नंबर को जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा इसको लेकर कि सीरियल नंबर अपनी एक अलग सीरीज बनाता है और पेज मार्किंग जो है वो अपनी अलग सीरीज बनाता है। पेज मार्किंग एक ओवरऑल मार्किंग होती है जो हम 1 2 3 4 करते हैं हर पेज पे इंक्लूडिंग एनक्लोजर्स, लेकिन सीरियल नंबर जो है वो खाली आपकी मेन कम्युनिकेशन पे एक नंबर पड़ता है, उसमें एनक्लोजर्स आपके जो है काउंट नहीं होते। सपोज मेरे पास एक कम्युनिकेशन है, इसमें 3 एनक्लोजर्स है, तो इस पे 1 नंबर पड़ेगा खाली इसकी काउंटिंग पे। फिर मेरे पास दूसरी कम्युनिकेशन आई, वो खाली एक ही पेज है, तो उस पे जो है 2 नंबर पड़ेगा। फिर मेरे पास तीसरी कम्युनिकेशन आई, उसमें एक एनक्लोजर साथ में है, तो इस पे भी एक ही नंबर पड़ेगा इसकी काउंटिंग पे, ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है सीरियल नंबर और पेज नंबर में। नेक्स्ट हमारे पास जो है फाइलिंग सिस्टम में टॉपिक आता है वो आता है डॉकेटिंग। डॉकेटिंग क्या होता है, ये हम नोट साइड में करते हैं एक एंट्री रिगार्डिंग ए कॉरेस्पॉन्डेंस। सपोज मेरे पास एक कॉरेस्पॉन्डेंस आई, उस पे मैंने एक सीरियल नंबर डाला, जो मैंने अभी आपको बताया एक कॉरेस्पॉन्डेंस पे एक सीरियल नंबर पड़ता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एनक्लोजर्स। उसमें कितने सारे एनक्लोजर्स है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसकी मेन कवरिंग पे एक नंबर पड़ता है, उसे हम कहते हैं सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर जो है उस एक कम्युनिकेशन के उस सीरियल नंबर के रिलेटेड हम जो है एक एंट्री कर देते हैं नोट साइड में, उसे हम कहते हैं डॉकेटिंग करना। तो हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास जो है कम्युनिकेशन नंबर 15 है, ठीक, सीरियल नंबर इसका पड़ा है 15, तो हम क्या करेंगे काम, यहाँ से नोट साइड में लिखेंगे ऊपर सीरियल नंबर 15, ठीक, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डेट और नंबर, इस कम्युनिकेशन का नंबर और डेट और किसने भेजी है, फिर उसके बाद इस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हम नोट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हम सीरियल नंबर लिखते हैं और इसका डेट और नंबर और किस अथॉरिटी से आई है, इसको कहते हैं डॉकेटिंग करना। इससे क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन की सॉर्टिंग होती है। कभी कभार जो है एक फाइल में अभी एक कम्युनिकेशन चल ही रही होती है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कमेंट्स नोटिंग वगैरह चल ही रही होती है, तो दूसरी कम्युनिकेशन उस फाइल के रिगार्डिंग आ जाती है, तो उस टाइम पे मैसअप ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, डॉकेटिंग करते हैं। डॉकेटिंग मीन्स फिर से बताती हूँ आपको, नोट साइड पे एंट्री कर देना रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर सीरियल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस। तो हम क्या उठाते हैं, उस कॉरेस्पॉन्डेंस का सीरियल उठाते हैं, वो नोट पे लिख देते हैं साइड से, और वहां पे लिख देते हैं ये जी सीरियल नंबर ये है, और साथ में हम एक और चीज वहां लिखते हैं कि ये हमने चाहे इशू की है ये कॉरेस्पॉन्डेंस की, ये हमारी रिसीट की हुई कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है? दोनों चीजें। कभी कभार क्या हो जाए, क्या हो जाता है कि हम जो इशू करते हैं उस पे भी हमें नोट लिखना पड़ता है, हमने जी ऐसी चीज इशू की थी, हमने जी ये किया था, हमने जी ये किया था, उसमें जी ये सारी वहां से ऑब्जर्वेशन आई है, या ये कमेंट आया है, या कुछ भी नहीं आया है, या केस अभी तक नहीं हो पाया है, तो दैट मीन चाहे हम इशू करें या हम रिसीट करें, तो सीरियल नंबर तो पढ़ना ही पढ़ना है उस कॉरेस्पॉन्डेंस में। तो उस सीरियल नंबर को हम उठा के एक्जैक्टली उसकी साइड से नोट शीट पे लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं इशू है या रिसीट है, उसके बाद उस कॉरेस्पॉन्डेंस का नंबर डेट लिख देते हैं, और जिसने हमें वो भेजी है या जिसने वो भेजी थी उनकी जो है डिजिग्नेशन हम लिख देते हैं। इसे हम कहते हैं डॉकेटिंग। डॉकेटिंग जो है वो यूजुअली जो हम नंबर डालते हैं, जो हम लिखते हैं ऊपर, डॉकेटिंग जो हम करते हैं वो यूजुअली हम रेड इंक से करते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया, नोट हम स्टार्ट करते हैं इस एंट्री, डॉकेटिंग की एंट्री के बाद हम नोट अपना लिखना उस कम्युनिकेशन उस कॉरेस्पॉन्डेंस के रिलेटेड स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, अगर आपका इशू किया हुआ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो, कोई कम्युनिकेशन हो, तो उस पर भी ऐसे ही आप लिखेंगे, पहले सीरियल नंबर उस कम्युनिकेशन का, फिर उसके बाद लिखेंगे उसको इशू, यानी ब्रैकेट में कि ये जो हमने इशू किया था, फिर उसके बाद नंबर डेट वगैरह, एंड देन कि ये किस डेजिग्नेशन ने एड्रेस की हुई, किस डेजिग्नेशन को हमने एड्रेस की थी, ठीक है? किस डेजिग्नेशन को हमने भेजी थी। अगर रिसीट होगा तो किस डेजिग्नेशन से आई है। समझ आई बात? दो चीजें हैं, अगर रिसीट हुआ तो उसमें हम लिखेंगे किस से आई हुई
हुई है। अगर हमने इश्यू किया है तो हम लिखेंगे कि हमने ये किसको भेजी थी। समझ आई बात? फिर से बताती हूँ। डॉकेटिंग जो है वो हम एक एंट्री कर देते हैं नोट साइड पे रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर सीरियल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमने सीरियल नंबर डाला होगा एक कम्युनिकेशन पे, उस कम्युनिकेशन का सीरियल नंबर हम उठा के नोट साइड पे लिख देते हैं। फिर हम लिख देते हैं कि ये कम्युनिकेशन जो है क्या ये इश्यू थी या रिसीट थी। अगर इश्यू थी तो किस नंबर और डेट के अंडर इश्यू थी और किसको हमने इश्यू की थी। अगर रिसीट है तो किस नंबर और डेट के अंडर रिसीट हुई है और किस डेजिग्नेशन से हमारे पास आई हुई है। उसके बाद जो है ये चीज हम रेड कलर से लिख देते हैं और उसके बाद जो है हम इस कॉरेस्पॉन्डेंस का नोट स्टार्ट कर देते हैं। समझ आई बात? नेक्स्ट, टेम्परेरी फाइल्स। टेम्परेरी फाइल्स क्या होती है? कभी कभार हमारे पास जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, एक कम्युनिकेशन होती है, इसे जो है हम जब मेन फाइल में डाल देते हैं तो इसे हमें एक से ज्यादा ऑफिसर्स को एक साथ भेजना पड़ता है। यानी कि कभी हमारे पास एक ऐसी कम्युनिकेशन आती है जो खाली एक सेक्शन को पर्टेन नहीं करती, दो तीन सेक्शन को पर्टेन करती है। तो हम क्या करते हैं काम, हम उसको मेन फाइल में तो नहीं डाल सकते। अगर मेन फाइल में डाल दिया तो एक ही सेक्शन में रहेगी, फिर से उस फाइल को घुमाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं काम, एट अ टाइम हम उसका जेरोक्स कर लेते हैं उस कम्युनिकेशन का, फिर टेम्परेरी दो तीन फाइल्स बना देते हैं या दूसरी फाइल बना देते हैं और उस कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मेन फाइल में होती है उसका भी जेरोक्स करके इस टेम्परेरी फाइल में डाल देते हैं। और ये टेम्परेरी फाइल जो है उसमें ये कम्युनिकेशन और इसकी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जिनको हमने मेन फाइल से जेरोक्स करके इसमें रख दिया, उनको जो है उसके कंसर्न उस ऑफिसर तक भेज देते हैं जिनको वो पर्टेन करती है, अगर हमें कोई कम्युनिकेशन एक से ज्यादा ऑफिसर्स को एट अ टाइम देनी होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये सारा जो मैटर है क्लोज हो जाएगा, सारी कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी, तो हमें ये टेम्परेरी फाइल्स को वापस बंद करना है और इनमें जितनी सारी नोटिंग्स कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के मेन फाइल में, जो आपकी मेन फाइल है उसमें वापस इनकॉर्पोरेट कर देना है, यानी उसमें डाल देना है। ठीक है, टेम्परेरी फाइल जो है इसमें क्या क्या हमें डालना है? एक तो ओरिजिनल, वो कॉपी जो हमें जो है यहाँ पे लिखा है मैंने पीयूवी, ये पीयूवी नहीं एक्चुअली पीयूसी है। ठीक है, यानी कि जो हमारी कॉपी अंडर कंसिडरेशन होती है, फोटो कॉपी अंडर कंसिडरेशन, या जो हमारे पास कम्युनिकेशन अंडर कंसिडरेशन होती है वो हो गया पीयूसी। यहाँ पे गलती से पीयूवी हो गया पहली बार, तो इट इज पीयूसी। तो एक तो हमारे पास जो मेन कॉपी होती है, या तो मेन ही कॉपी, और उसके बाद जो है या तो उसकी हम जेरोक्स इसमें डाल देंगे टेम्परेरी फाइल में। उसके बाद जो इस जैसे मैंने भी बताया इस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो भी नोट्स होंगे या कोई इन्फॉर्मेशन होगी उनका भी आप, इवन अगर नोट्स भी होंगे उनका भी आप जेरोक्स करेंगे और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी उसका भी जेरोक्स करेंगे और इस कम्युनिकेशन के साथ वो इस टेम्परेरी फाइल में आप डाल देंगे। ठीक है, टेम्परेरी फाइल की हम जो नाम कैसे उसको देते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक फाइल है GD58/2021 सपोज, तो अगर मैंने इसकी टेम्परेरी फाइल बनानी है तो मैं इसको लास्ट में AB करके जो है उन फाइल्स का नाम लूंगी, यानी GD58/2021 A, GD58/2021 B, यानी ये टेम्परेरी इसकी A है, ये टेम्परेरी इस फाइल की दूसरी। मेन फाइल तो हमारी थी GD58/2021। ठीक है, तो लेकिन अगर हमने टेम्परेरी फाइल बनानी है तो हम उसमें ABCD या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो मेंशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूजुअली मेंशन नहीं करते बिकॉज वो हम फाइल का जब पार्ट बना देते हैं उस टाइम पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ABC कर देते हैं, कभी कभार जो है, मतलब मैं बोलूंगी लीस्टली, यानी कि मतलब कभी कभार हम जो है हम क्या, अगर पता ना हो कि 1 2 3 4 नहीं देना है, ABCD देना है, तो कोई जो है इसमें 1 2 3 4 भी दे देता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर किस पे, कि हम फाइलिंग कैसे करते हैं। दिस वाज द टॉपिक अंडर सेक्रेटरीट मैनुअल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पेज नंबरिंग और सीरियल नंबर्स जो है, सीरियल नंबरिंग जो है वगैरह, डॉकेटिंग, ये आता है पेपर में छोटे छोटे मार्क्स के मतलब अंडर। तो प्लीज आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कहीं पे कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उसका जवाब देने की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, सो दैट कंटेंट जो है हमारे बाकी मिनिस्ट्रियल स्टाफ तक भी पहुंचे। थैंक यू।